दोस्तों, आप चाहे कोई भी बैंक से कोई भी टाइप का लोन लो, चाहे सिक्योर लोन लो, चाहे अनसिक्योर पर्सनल लोन लो या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लो, एक चीज़ ये सारे लोन के अंदर कॉमन होता है। वो होता है जब भी आप ये सारे लोन का पेमेंट नहीं करते हो या फिर पेमेंट करने में देरी करते हो तो आपके पास तरह तरह का जो है लीगल नोटिस भेजा जाता है। लेकिन ये सारे लीगल नोटिस के अंदर ऐसा 3 लीगल नोटिस होता है जिसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत नॉन बेलेबल जो है वारंट निकल सकता है और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारे लीगल नोटिस के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो 3 लीगल नोटिस कौन कौन सा है, कब आता है, कौन से लोन के लिए एप्लीकेबल होता है और अगर आता है तो आपको क्या गलती नहीं करना है। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार होता है कि जो कलेक्शन एजेंट होता है वो कॉल में आपको इस तरीके से जो है धमकाता है या फिर डर दिखाता है कि ये नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये लीगल नोटिस भेज देंगे। तो आपको एज ए बोरोवर, एज ए यूज़र, एज ए कस्टमर पता होना चाहिए कि कौन सा लीगल नोटिस अगर आप इग्नोर करते हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकता है। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 90% ऐसे व्यूअर हैं जो लोग मेरे चैनल में रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलरली जो है दोस्तों इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहता है, जिससे आपको काफ़ी जो है हेल्प मिले इन फ्यूचर को अगर आपने कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लिया है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहला जो मैं लीगल नोटिस की बात करने वाला हूं, इस लीगल नोटिस का नाम है 138 एनआई एक्ट के तहत लीगल नोटिस। अभी दोस्तों ये सेक्शन 138 एनआई एक्ट लीगल नोटिस क्या होता है और कब आता है मैं बता देता हूं। ये दोस्तों सीधा सीधा अगर मैं बोलूं बोलचाल के भाषा में इसको बोला जाता है चेक डिजोनर नोटिस। मतलब अगर आपने लोन लेते वक्त या फिर क्रेडिट कार्ड लेते वक्त अगर आपने फिजिकली कोई चेक दिया है तो बैंक क्या करता है, वो चेक को बैंक में हिट कराता है। जब भी आप कोई पेमेंट देने में देरी करते हो या फिर नहीं भरते हो, आपके खाते में पर्याप्त राशि नहीं रहता है तो ये चेक जो है बाउंस हो जाता है। और जैसे ही बाउंस हो जाता है तो के पास ये अथॉरिटी हो जाता है कि ये 138 सेक्शन के तहत आपके ऊपर ऐसा जो है नोटिस भेज सकता है। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा ये सारे लोन के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब आपने अगर कोई सिक्योर लोन लिया है, अनसिक्योर लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सारे लोन के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने कोई फिजिकल चेक दिया है तो ही जाके 138 जो सेक्शन है इसके तहत आपके पास ये लीगल नोटिस आ सकता है। सो अगर कोई भी एजेंट आपको धमका रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर 138 का केस कर दूंगा अगर पेमेंट नहीं किया, और आपने अगर कोई चेक वगैरह नहीं दिया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल फिजिकल चेक के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। अगर आपने चेक नहीं दिया तो ये सारे लीगल नोटिस नहीं आ सकता है आपके पास, क्योंकि उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं। कि इस एक्ट के तहत जो मैक्सिमम सज़ा होता है वो होता है दोस्तों 2 साल तक सज़ा, और जितना भी अमाउंट आपको देना होता है उसको 200% तक जुर्माना का जो है प्रावधान है। लेकिन आपको बता देना चाहूँगा ये नोटिस आने से ही आपको जेल नहीं होगा। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो जाके आपके ऊपर अदालत का जो है अवमानना करने के लिए आपके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट निकल सकता है। सो ये बात दिमाग में रखिए कि ये नोटिस 138 एनआई एक्ट के तहत अगर नोटिस आता है तो तुरंत जेल हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आता है तो आप अपना लोकल वकील के दिखा के इसका रिप्लाई दे सकते हो। रिप्लाई नहीं करने पे आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा, रिप्लाई देने पे नहीं होगा। तो ये बात का जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों, दूसरा जो लीगल नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। दोस्तों ये लीगल नोटिस क्या होता है? ये लीगल नोटिस सेम टू सेम दोस्तों 138 का ही एक दूसरा वर्जन होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे आप फिजिकल चेक नहीं देते हो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑथराइज करते हो सामने वाले बैंक या फिर एनबीएफसी को या फिर दूसरे पार्टी को कि आपके खाते से इस अमाउंट का जो है राशि आपके खाते से वो डायरेक्ट काट पाए। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जब भी हम लोन लेते हैं आपने देखा होगा कि हम ऑटो डेबिट या फिर ईसीएस एक्टिवेट कराते हैं, जिससे हर महीने एक सिलेक्टेड तारीख को एक सिलेक्टेड अमाउंट का आपके खाते से काट जाता है। तो 99% लोन कंपनी जो है इसी मेथड को ही फॉलो करते हैं। लेकिन गलती से अगर आपका अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं रहता और आपका ईसीएस या फिर ऑटो डेबिट बाउंस हो जाता है तो बैंक चाहे तो इस एक्ट के तहत आपके ऊपर लीगल नोटिस सेंड कर सकता है। और इसका भी दोस्तों सेम जो सज़ा जो मैंने बताया
वो सेम इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और इसमें भी आपके पास अगर नोटिस आता है तो आपको रिप्लाई करना है, नहीं करते हो तो इसके ऊपर भी सेम एक्शन होता है जो कि 138 में होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, यहाँ पे इस एक्ट के तहत लीगल नोटिस बैंक बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में भेजता है। क्योंकि मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ऑटो डेबिट बाउंस होने के चलते ये नोटिस भेजा जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, कि आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया। लेकिन इसके अलावा भी, मतलब बैलेंस के अलावा भी ऐसा बहुत सारा रीज़न होता है जिसके चलते ऑटो डेबिट जो है बाउंस हो सकता है। मतलब अब बैंक का कोई टेक्निकल इशू हो गया तो आपका ऑटो डेबिट बाउंस हो गया, या फिर हो सकता है कि उस समय आपके बैंक में कोई टेक्निकल ग्लिच चल रहा था, या फिर बैंक वगैरह कोई मर्जर किया है, या फिर हो सकता है आपको सिग्नेचर वगैरह में कोई दिक्कत होगा तो जिसके चलते ऑटो डेबिट जो है बाउंस हो गया। तो इसमें दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा कि आपने फ़ंड मेंटेन नहीं किया था, इसमें ऐसा हो रहा है कि आपने फ़ंड मेंटेन किया था लेकिन ड्यू टू बैंक का कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपका ऑटो डेबिट बाउंस हो गया। तो जिसके चलते बैंक इसको रेयर एंड रेयरेस्ट केसेस में जो है इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपके पास ये नोटिस आता है तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। जो मैंने फर्स्ट केसेस में बताया था आपको जो है रिप्लाई करना है, क्योंकि इसमें भी सेम सज़ा और सेम जो है रूल जो है फॉलो होने वाला है, जो कि 138 केसेस में होता है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा जो लीगल नोटिस, उसका नाम है दोस्तों 13/2 सरफेसी एक्ट। अब दोस्तों ये 13/2 का जो नोटिस होता है इसमें और एक सेक्शन होता है 13/4, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसमें एप्लीकेबल क्या होता है दोस्तों, जब भी आपका लोन जो है NPA मार्क हो जाता है उसके बाद आपके पास एक नोटिस आता है कि आपने जो है 3 महीने इसके ऊपर हो चुका, आपने पेमेंट नहीं भरा, तो आपको और जो है 2 महीने मतलब 60 दिन का समय दिया जाता है। अगर आपने पूरा ड्यू अमाउंट पेमेंट नहीं किया तो आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम पोजीशन ले लेंगे। दोस्तों ये केवल और केवल दोस्तों सरफेसी एक्ट लागू होता है जो कि सिक्योर या फिर मॉर्गेज लोन के ऊपर, अनसिक्योर लोन के ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर कोई धमकी दे कि तुमने मेरा पर्सनल लोन का EMI नहीं भरा था, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है उसको हम कब्जा कर लेंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अनसिक्योर लोन में ऐसा कोई भी लीगल नोटिस एप्लीकेबल ही नहीं होता है। सो अगर आगे से कोई भी कलेक्शन एजेंट तुमको धमकी दे तो उसके ऊपर डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर ये हो गया कि ये जो नोटिस है ये केवल सिक्योर लोन के लिए होता है, और जब आप लगातार 3 महीने के बाद भी पेमेंट नहीं करते हो उसके बाद ही आता है। और जैसे ये नोटिस आता है 60 दिनों का समय और मिल जाता है आपको टोटल आउटस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। अगर नहीं करते हो तो ही जाके बैंक आपका प्रॉपर्टी को जो है अटैच कर लेता है और ऑक्शन करके आपके प्रॉपर्टी को जो है बेच देता है। और यहाँ पे आप केवल जो है एक ही चीज़ कर सकते हो, इसको समय पे रिप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे रिप्लाई करने के लिए आपको DRT जाना होता है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर आगे का कोई कोर्ट में, सेशन कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते। यहाँ पे आपको DRT में जाना होता है, डेथ रिकवरी ट्रिब्यूनल में। वहाँ पे जाके आप इसके खिलाफ जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो कि समय दिया जाए, या फिर जो भी आपको सेटलमेंट या फिर समझौता जो भी करना है वो करने के लिए आपको रिप्लाई करना होता है DRT में। डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जाओगे तो आपका ये एंटरटेन नहीं करेगा, तो आपको DRT में ही जाना पड़ेगा। और इसका अगर आपने इग्नोर कर लिया तो बैंक के पास ये पूरा अथॉरिटी हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो नोटिस आता है 13/4 का आता है, जिसमें बैंक जो है सीधा सीधा आपके घर पे या फिर उस प्रॉपर्टी पे नोटिस चिपका के चला जाता है 13/4 के तहत कि आपका जो है प्रॉपर्टी हम जो है सील कर रहे हैं और इस डेट को हम जो है ऑक्शन करेंगे। मतलब बैंक के पास वो पूरा जो है पोजीशन लेने का पावर आ चुका है। अगर फिर भी आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो या फिर इसको आर्गू करना चाहते हो, आप DRT में जा सकते हो। तीनों जो मैंने लीगल नोटिस बताया वो तीनों लीगल नोटिस का मैंने बता भी दिया कौन कौन सा लोन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो ये तीनों नोटिस का आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर कलेक्शन एजेंट आपको धमकी दे रहा है, डरा रहा है, तो आप ध्यान रखिए ये तीनों लीगल नोटिस का जो भी एक्शन मैंने बताया उसी हिसाब से ही होगा। अलग से कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल कर दे। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने चेक दिया ही नहीं है तो आपके ऊपर 138 का केस तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने ऑटो डेबिट या फिर ECS एक्टिवेट करके रखा है और उसको बाउंस किया है तो सेक्शन 25 के अंदर जो है आपके ऊपर लीगल नोटिस आ सकता है, लेकिन 138 का कोई लीगल नोटिस नहीं आ सकता। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।